हाँ, एक्चुअली में मैंने हेलो। ये माना है हमेशा हम्म। कि हम और आप जो भी बात कर रहे हैं ये सब एक ऊर्जा है, हम्म। और यदि हम ऊर्जा का सही उपयोग करें तो हम्म। वो बदलाव हम ला सकते हैं जो हमसे बहुत दूर चला गया है। हम्म। देखो, हम और आप सभी लोग यही मानते आ रहे हैं ना कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम्म। जबकि आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप क्या कैसे? मानते हैं अपने आप को? आप कैसे? आजाद मानते हैं? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ अपने आप को हैं? आजाद तो। हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हकीकत ये बात बिल्कुल है नहीं ऐसा। देखिए, कैसे? आपको षड्यंत्र पूर्वक जो है एक ऐसे विश्वास में डाला गया है और आपको ये कहा गया है कि आप एक आजाद व्यक्ति हैं, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, राइट? तो जबकि कॉन्स्पिरेसी प्रूव कैसे होगी? अच्छा, मैं अभी आप प्रूव कर रहा हूँ, भैया अभी प्रूव कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये आती है कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल बनाए थे। राइट। और हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी उन्हें उन सभी नियम कानूनों को जिसका हम और आप पालन कराते हैं, वो हम्म। सब सब जो है भारतीयों पर एज इट इज लाद दिए थे कि नहीं मोस्टली। लाद दिए? तो पहला हो गया है कि आप जो है उन्हीं कानूनों से गवर्न होते हैं जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, राइट? अब जो बिल्कुल। है इन कानूनों को लागू करने के लिए जो व्यवस्था है वो पुलिस, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी है? आप भी रोज बकल जो है खड़े होते हैं बिल्कुल कोर्ट में, बिल्कुल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। ये वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाई थी, और ये पूरी हम्म। व्यवस्था लॉर्ड थी, और हम्म। भारतीय गुलामों से जो उसका संबंध था वो गुलाम और लॉर्डशिप का था। बिल्कुल। ये लॉर्ड्स जो है कभी कोई गलती नहीं करते हैं। हम्म। लॉर्ड्स निर्णय लें तो ठीक है, ना लें तो ठीक हम्म। है, ओके। गलत निर्णय लें तो ठीक है, रिश्वत ले हम्म। खा के निर्णय लें तो ठीक है। तो ठीक है। अब आप ये सर यही है बताइए, ना अब सर, आप ये बताइए यही कि तो ये हुआ। हैं? अब यही तो सिस्टम है ना कि देखो इतने साल आजाद मुल्क हो गए, हम्म। ठीक है। किसी गवर्नमेंट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ने या किसी भी जो भी पावर में लोग रहे, कभी भी किसी ने कि कुछ रिफाइनमेंट इनमें आनी चाहिए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। उसी लकीर के फकीर बन के उसी के ऊपर चलते रहे। और देखो मेन तो हम लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस में हैं। हमारी तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सारे इतने पुराने हैं। अब पहली बार शायद गवर्नमेंट स्टेप उठाया कि इनके ऊपर एक कमेटी बनाई है कि इनको अमेंड किया जाए या इसको टोटली खत्म किया जाए या नया कानून लाया जाए। तो सारी तो नहीं, काउंसिल से सवाल ओपिनियन ली नया गई है। और नहीं, सवाल नया और पुराने का नहीं है। सवाल जो है कि क्या हमने उसमें वो परिवर्तन लाए हैं जिससे कि भारतीय स्वतंत्र देश के नागरिकों की व्यवस्था और जो गुलामों वाली व्यवस्था थी उसमें फर्क आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अनफॉर्चुनेटली वो सब व्यवस्था एज इट इज जो है ना अडॉप्ट कर ली, और तो अब आपके पास जो है, जो तंत्र है जो आपके ऊपर शासन कर रहा है, वो भी वही तंत्र है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाया था, राइट? अब अपन तीसरी बात पे आते हैं, जो उसके ऊपर जो है राजनीतिक व्यवस्था बैठी है। अब वो माने कि क्या वो सच में प्रजातांत्रिक है? तो पहले तो अपन ये एक समझ मिनट, लें। एक सर, एक मिनट हो रहा है। एक बार एक मिनट, एक से बात करो फिर मैं करता हूँ आपको। क्या जी? हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ 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 संजय। जी सर, तो ये सर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और मतलब बहुत मजबूत हैं अपने भी। हाँ हाँ तो उनके हाँ, पास तो अपनी जानकारी में हमने बात की थी। मैंने कहा भाई आपको भी जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए। तो
तो देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि हर भारतीय को जुड़ना चाहिए। जानते कारण क्या है उसका? बड़ी जी सर। सिंपल सी बात है कि जब हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, नंबर वन, राइट, जी जी आप जी जो सर। भी काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उसी काम को और ज्यादा शिद्दत से करो, राइट, जी जी ठीक है ना। जी और सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि अपने आप को आप एक ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करो, और आपके अंदर की जो ऊर्जा सो गई है उसको जो ना दोबारा जगाओ। यही बात तो कह रहे हैं ना आप उससे। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी बात, आप जो एक बात वो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसको ऊर्जाकृत करके लाभ तो पहुंचा रहे हो, लेकिन उससे कोई भी आप गलत काम करने के लिए नहीं कह रहे हो, राइट। बिल्कुल सर। जैसे बाकी, जैसे आपकी ही जैसे बात करें तो जो हम पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं उसमें हम आयोजन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, ठीक है ना। जी जी इसमें पूरे उसमें कहीं पे भी कोई भी इस तरीके के नेगेटिव चीज को करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। ना आपको धरना देने के लिए कहा जा रहा है, ना जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना किसी तोड़ फोड़ के लिए कहा जा रहा है, ना रेल रोको के लिए कहा जा रहा है, ना आपसे जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको दिल्ली जाके जंतर मंतर पे इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है, राइट। बिल्कुल सर। तो आप एक भी ऐसा नेगेटिव काम नहीं कर रहे हो जो कि आपको भविष्य में जाके हानि पहुंचाए, राइट। जी 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 जी। इसका मतलब है कि आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, किसी नियम का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो 137 करोड़ के पूरे लोग इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जी जी तीसरी बहुत बड़ी जो बात है कि आप अपने से जुड़े लोगों को उसमें जोड़ रहे हो, उनको ऊर्जाकृत कर रहे हो, तो जो लाभ पहले आपको मिला है वही लाभ आप अपने से जुड़े लोगों को दे रहे हो, ठीक है ना। जी जी जी। यहां तक तो एकदम क्लियर बात है। अब सवाल उठता है कि इस जुड़ाव से जो आप ताकत हासिल कर रहे हो उसके माध्यम से आप बदलाव ला रहे हो, क्योंकि एक चीज तो 200% आपको समझना पड़ेगी कि आप जो है कोई भी आंदोलन चला के, कोई भी जो है वो करके इस देश में बदलाव नहीं ला सकते हो। और अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था वो एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, उसने पूरे देश को हिला दिया कि नहीं हिला दिया। बिल्कुल सर। अच्छा, वो ये सोचा था कि आपका जो है लोकपाल एक्ट बन जाएगा और लोकपाल जी आ जाएंगे तो ये देश में करप्शन फ्री हो जाएगा, सोचा था। जी आपका एक्ट भी बन गया है और मार्च 2019 में लोकपाल महोदय की पदस्थापना भी हो गई। जी जी। हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सर। क्या जो है क्राइम तो वहीं के वहीं है जी। नहीं नहीं, तो वहीं है सर। लोगों को तो लोकपाल महोदय का नाम भी नहीं मालूम है। हाँ, सच्चाई है जी। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप दबाव की राजनीति करते हुए इन लोगों से कुछ कानून बनाने में सफल भी होंगे तो उस कानून में इतने छेद छोड़ देंगे और उस व्यवस्था को जमीन पे ठीक ढंग से शिद्दत से उतारा ही नहीं जाएगा, वो काम ठीक ढंग से किया ही नहीं जाएगा। सही बात है सर। राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके पास दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को चाहे अनुनय करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विवश करें, हम उनके माध्यम से पार्लियामेंट में बैठ के वो नियम कानून जिनको अपन ये कह रहे हैं कि हम अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था भी जो है ना गुलामियत की है, नियम भी गुलामियत के हैं, और उसके ऊपर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। आज आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की है। जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना ही वो आपको रिप्रेजेंट करता है। वो आपको मूर्ख तो बनाता है लेकिन आपको रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता है। वो जो है पार्लियामेंट में अपनी पॉलिटिकल पार्टी
को रिप्रेजेंट करता है और पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी विप से वो बंधा हुआ है। और पार्लियामेंट के बाहर वो अपने पार्टी के आकाओं से बहुत डरा हुआ प्राणी है। उसे हमेशा अपने जो ना हाई कमान का डर सताता रहता है, हमेशा डिसिप्लिन का डंडा उसके सिर के ऊपर रहता है। वो पार्लियामेंट के बाहर भी आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। सही बात है। बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि जो कुछ भी थोड़ा कुछ मिला हुआ है वो कहीं खो ना जाए। राइट? करेक्ट। और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कैसे टिकट बांट रही हैं? पैसे लेके टिकट बांट रही हैं कि नहीं बांट रही? वो जो है अपने नेताओं के बेटों को, जिनके थीरन से दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट भी दे रही हैं, उनको मंत्री भी बना रही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी बना रही हैं। बना रही है कि नहीं बना रही? बिल्कुल सर, और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हाँ, अब आप ये देखिए, जो दूसरी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आ रहे हैं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें फूल मालाएं भी पहना रही हैं, बड़ी इज्जत से अपने पार्टी में ले रही हैं, उनको टिकट भी दे रही हैं और उनको मंत्री भी बना रही हैं। जी। अब आप चौथी बात देखो, सभी पार्टियां जो है अपराधियों को टिकट दे रही हैं, क्योंकि अपराधियों की जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो इनको जो है इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके सिर पे वो किसको थोप रहे हैं। उनका तो सिर्फ एक ही लेना देना है कि हम इन किन प्रकार जीतें, और जीतें तो उसके लिए वो अपराधियों का यूज कर रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश के 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 आपराधिक चरित्र के एमएलए हैं, और वो भी अपने खुद के एफिडेविट के हिसाब से जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिया है। मतलब अब ये संख्या 51% हो गई है। इसका मतलब है 50% से ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। और इसके बाद जो बचे हुए लोगों को भी हम टिकट दे रहे हैं, वो जाति और धर्म के बहुत सारी कैलकुलेशन के आधार पर दे रहे हैं। हम अच्छे प्रतिनिधि, अच्छी सोच, अच्छी क्षमता के आधार पर टिकट नहीं बांट रहे हैं। तो जो प्रतिनिधि हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं वो हमारे प्रतिनिधि बनने के लायक ही नहीं हैं, और वो हमें रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर की लेयर भी डेमोक्रेटिक नहीं रही। आपकी जो व्यवस्था है पूरी, जो कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जुडिशरी, वो भी अंग्रेजों की समय पे अंग्रेजों वाले ने गुलामों के लिए जो व्यवस्था की है वो एज इट इज आपके ऊपर थोप दी गई है। और अब आप ये बताइए कि आपकी जो नियम कानून है वो भी अंग्रेजों वाले गुलाम वाले हैं, वो भी आपके ऊपर थोप दिए गए हैं। तो इस स्थिति में आप अपने आप को आजाद कहने की स्थिति में कहाँ हैं? और दुष्टतापूर्वक आपको इस भ्रम में डाला गया है कि आप जो है स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। इन्होंने पूरी आबादी को 3 हिस्सों में बांटा है। एक पहला हिस्सा है जिनको उन्होंने घुट्टी पिलाई है कि आप आजाद हुए हैं और ये आजादी हमने दी है, ठीक है ना, हमने दिलाई है। तो वो हमारे वोट बैंक बन गए। राइट? दूसरे वो लोग हैं जिनको हम जो है फेवर करके, जिनको हम तुष्टीकरण करके वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं, और जिस संविधान की हम दुहाई देते हैं, जिस जो है ना फंडामेंटल राइट की हम दुहाई देते हैं, उनका हम गलत कानून बना के खुल्लम खुल्ला जो है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? हेलो?